विचार जब आप करते हो किसी का, विचार कहाँ से आते हैं? जैसे आने का मार्ग तो यही है, मेधस। मेधस के द्वारा विचार अस्तित्व से आरोपित होता है। हमने कोई एक रूप देखा, कोई चित्र देखा, कोई रूप देखा, उसको देखते ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों से विचार उत्पन्न होना शुरू होता है और विचार तो अस्तित्व में बने ही हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, विचारों के बुलबुले, जितनी खाली जगह आपको धरती आसमान तक दिख रही, चारों ओर दिख रही है, यहां से लेकर सूरज चांद सितारे के बीच में जितनी भी खाली जगह आपको दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ विचारों के बुलबुले हैं। हवा में बुलबुले हैं। आप जैसा रूप ध्यान करते हैं, उसी प्रकार के बुलबुले आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आप में धीरे धीरे समाने लगते हैं। आप गंदे रूप को देखते हैं कहीं बाहर, तो गंदे विचार आपकी ओर ट्रेवल करने लगते हैं, बुलबुलों के रूप में आपके अंदर समाने लगते हैं और उन गंदे विचारों का आप भंडार केंद्र बन जाते हैं। आपके अंदर हो गया है और वो संग्रह इतना ज्यादा सघन हो गया है कि अब आपको लगता है कि आप वही हो। ये जो विचारों के बुलबुले हैं, जैसे ही आपने कोई रूप देखा, सपोज आपने सोचा कि एक घर बनाना है, तो घर कैसा हो, आंख बंद की और घर बनना चालू। घर इतना बड़ा हो, ऐसे कमरे हों, आरसीसी डलवाएंगे, 2 खंड का बन जाए, 3 का बन जाए, बन गया। आप देख रहे हो, बनते हुए देख रहे हो आप। फिर ऐसे कलर करेंगे, इसमें ऐसे टाइल लगवाएंगे, ऐसे बाथरूम होगा, ऐसे खिड़की होगी, ऐसे एसी लग जाएगा, पंखा ऐसे, कूलर ऐसे लगेगा, ऐसे पर्दे लगाएंगे, ऐसे ड्राइंग रूम बनाएंगे। ये कल्पना चल रही, बन रहा है। ये कहां से आ रहे हैं? ये अस्तित्व में है ही। आपने केवल एक कल्पना की, मकान, बस चालू। आपने एक रूप देखा, मकान। जैसा आप रूप देखते हैं, वैसे विचार इस अस्तित्व से आपके मेधस के द्वारा आने शुरू होते हैं। कैसे? एक विचार जब अस्तित्व में आपकी तरफ चलता है, बुलबुला, तो आपके मस्तिष्क में जो संग्रहित जल है, जिसमें आपका तैरता रहता है सिस्टम दिमाग का, ताकि झटके भी ना लगे, और उसके अंदर कंपन, तो विचार आता है जब मस्तिष्क में, तो सबसे पहले आकर के हमारे जो यहाँ पे प्राणवायु है, उससे आके एक रूपता बनाता है। ऐसे नहीं टकराता, ऐसे एक रूपता बनाता है। हमारी प्राणवायु के साथ एक रूपता बनाता है और पहले से मौजूद अग्नि से टकराता है, और जैसे टकराता है तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती, कंपन पैदा होता है जल में, विचारों का कंपन। फिर वो हमारे मुख से निकलता है ध्वनि के रूप में। ऐसे विचार आता है। विचार आने की प्रक्रिया ये है। विचार आपके अंदर नहीं है, विचार बाहर से आता है। तो ये जो विचार अंदर आता है, वो अमूर्त होता है, अव्यक्त होता है, शब्दों के रूप में नहीं होता। शब्द तो जो आप भाषा जानते हो उसके द्वारा निकलेगा। उसके पहले वो जो आया है अमूर्त और अव्यक्त रूप में विचार, उसको आप अपने ज्ञान की चाशनी में लपेट के बाहर निकालते हो। अब किसी की चाशनी फीकी, किसी गाढ़ी है, बस ये इतनी बात है। विचार सब में आते हैं।